क्या नाम है आपको? मोहम्मद उमर। और तेज आवाज़ में बोलो। मोहम्मद उमर। अच्छा, क्या मसला हुआ था आपके साथ? सर मसला ये हुआ था, बस थोड़ी सी बच्चों की तकरार थी। उसमें ये 8-9 भाई हैं, सारे असला लेके आ गए। मेरे को खबर लगी, मैं गया तो ये सारे भाई हैं ना टीटियाँ लेके साथ मेरे सामने खड़े हुए थे और माँ बहन की कुछ बदतमीजी कर रहे थे, गाली दे रहे थे। मेरा बेटा और उसका दोस्त दुकान के एक साइड शटर के कार सुना के खड़े हुए थे। गाली बकते बकते ये बिल्कुल करीब आ गए। अचानक 3 भाई आ गया। एक ने मेरे कुछ इधर मारा, मेरा पूरे कपड़े लहूलुहान हो गए। 3 टाँके आए। 2 भाई, मेरा बेटा थोड़ा आगे आया मेरी हिफाजत के लिए। 2 भाई गए। एक ने बोला मारो, रेहान ने बोला मारो। बाबू है हन्नान उर्फ बाबू, उसने सर 2 गोली मेरे सामने मारी है। मेरा बेटा मेरे सामने लाश गिरी। तो मुलजिमान पकड़े गए नहीं गए? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हम कार्रवाई करके जितना हॉस्पिटल पहुँचे तो वो अभी अपने एक भाई को गोली मारकर, क्रॉस में गोली मारकर अस्पताल लेके आए हुए थे। एक उनके चचा थे और एक रेहान था खुद। हमने निशानदेही की रेंजर से, 2 बंदे उधर से पुलिस ने गिरफ्तार किए। हमने दोपहर को आके सुबह के टाइम FIR कटाई। जब शाम को हम थाने गए तो एक बंदा था उसमें रेहान, एक बंदे को चाचा को उन्होंने छोड़ दिया। हमने थाने के सामने एहतजाज किया तो जो SHO हैं सोलंकी साहब, उनको मुअत्तल किया गया और एक SI है मुजम्मिल, उसको लाकअप कर दिया गया और हमें मुतमईन कर दिया गया कि हम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करेंगे। सर उस रेहान का जो घर का सरगना है, बिल्कुल पूरे घर में उसका कंट्रोल है। उसने 12 दिन का रिमांड लिया। 12 दिन में एक कील भी रिकवरी नहीं हुई और हमें रिपोर्ट मिलती रही कि वो लाकअप में आराम से बैठ के बाहर से बिरयानी और कोर में मंगा के खा रहा है वो, हमें ये इतला मिलती है। उसके बाद सर उसको जेल कर दिया। मुल्ज़िमान फरार हो गए हैदराबाद। 5 मुल्ज़िमान फरार हो गए हैदराबाद। फिर ये 17 या 18 मई को बेल लेके आ गए कच्ची। फिर ये पेश हुए 23 तारीख को कोर्ट में। तो बाबू जिसने मरकजी जो मुल्ज़िम है उसने वो पेश नहीं हुआ। इनके एक चाचा और 3 भाई पेश हुए, फैजान, हन्नान और मन्नान। उधर इनकी बेलें मनसूख हुई। 2 भाग गए, 2 भाग गए, 2 हन्नान और मन्नान पकड़े गए। 10 दिन का उनका रिमांड हुआ। उनके पास सर मेरे सामने खड़े होकर टीटियाँ लहरा रहे थे वो। मैंने IO साहब को बोला कि इन दोनों के पास टीटियाँ थी, आप इनकी टीटी बरामद करें। वो कुछ भी नहीं हुआ सर, वो भी ऐसे ही कुछ भी नहीं हुआ और वो भी जेल चले गए। अब बाकी बचे 3 मुल्ज़िमान। 3 मुल्ज़िमान जेल है, 3 चले गए। ये 23 तारीख से फरार हो गए। इनका कोई अता पता नहीं था। 11 तारीख को फिर ये बेलें ले आए, कच्ची बेलें हाई कोर्ट से इन्होंने ले ली हैं 26 तारीख तक की। थाने में आके इन्होंने बयान दिए कि मेरे बेटे फैजान को उसके अपने दोस्त ने मारा है। अब मर्जी आए जब ये सब बेल ले लेते हैं, मर्जी आए जब ये फ़रार हो जाते हैं। अदलिया को इतना मालूम नहीं है कि ये 23 तारीख से मफरूर थे, आज 11 तारीख को ये आए हैं। ये इतने दिन मफरूर क्यों थे, क्यों नहीं पेश हुए कानून के सामने? उनको फिर बेल दे दी गई। और पुलिस से भी क्या ताउन कर दिया आपको सर? जिना हॉस्पिटल में वो जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने रिकॉर्ड बयान किए, उन्होंने हमारा पोस्टमार्टम नहीं होने दिया लाश का। मैं सदमे में, मेरा बुरा हाल था। मेरे कज़नों ने बोला आप पोस्टमार्टम कराएं, लेकिन उन्होंने बोला ये गन शॉट है, पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। जब 4-5 दिन के बाद हमने वकील से मशवरा किया, तो वकील ने बोला पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। हमने बोला अब तो नहीं हुआ, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप इंस्पेक्टर जनरल को, पुलिस जो सिंध पुलिस हैं, उनको एक दरखास्त लिखें। मैंने साहब 23 तारीख की ये दरखास्त लिखी है, ये देख लें आप। ये 23 तारीख डली हुई है, अभी तक 1 महीना हो गया तकरीबन। ये 23/5 अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अब आप क्या चाह रहे सर हैं? मैं IO को बोलता हूँ कि पोस्टमार्टम के आर्डर किए जाएँ। मैं कबर SSP इन्वेस्टिगेशन साहब को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बंदे रहा है उनको गिरफ्तार करना चाहिए? सही, वो तो बेल पे हैं। वो बेल पे हैं, तो मतलब तफ्तीश आपकी सही नहीं हो रही?
तफ्तीश सही हो गया। मेरे वकील कह रहे हैं कि केस चलाने के लिए पोस्टमार्टम लाजमी है। अच्छा। और ये अब हाथ में SIO के हाथ में। अच्छा। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो बोलने लगा उनके हाथ में। मैंने उनसे 2-3 दफ़ा बोला, वो बोलते हैं गन शॉट है ये, इसमें पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। हमारे वकील बोलते हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो केस खराब है ये। मैंने IG साहब को भी लिखा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर ये पोस्टमार्टम ज़रूरी है तो IO साहब को कराना चाहिए ना। तो अगर आप कानूनी पोस्टमार्टम की तकाजे तरफ जाते हैं तो आपके खबर कुशाई करवा लेंगे? हाँ, मैं तैयार हूँ खबर को चाहिए। हम तो 1 महीना पहले तैयार थे, ये देख लें आप। इसमें खबर कुशाई का मेंशन हुआ खबर है? लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। ठीक है, वो कैमरे में आ जाएगा। उन्वान ही इसका खबर कुशाई का है। कौन से कब्रिस्तान की तस्वीर में आती है? ये चक्रा गोट के 1 नंबर में जो है। जी। वो रिश्तेदार हैं क्या आपके यहाँ? सर बिरादरी के। अच्छा, तो झगड़ा किसका, प्रॉपर्टी का है या नहीं नहीं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है हमारा, बस बच्चों के पीछे मामूली सी तकरार हो गई। मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने जो कर रहे हैं, तो इसके थ्रू आप क्या मैसेज देंगे आगे? मतलब जो कंसर्न होंगे जिनके पास केस है, आपको क्या मुतालबा है? अपना मुतालबा मेरा मुतालबा ये है कि अगर पोस्टमार्टम जरूरी है तो पोस्टमार्टम किया जाए, इनसे रिकवरी की जाए। इन्होंने मेरे बेटे को गोली मारी मेरे सामने। सर उनका दोस्त दानिश, जो 20 साल पुराना मेरे बेटे का दोस्त था, उसको ये घसीट के ले जाए। तकरीबन 10-12 मकान छोड़ के इनका घर है। उधर आए, चरखत से इन्होंने बांधा, इनके 5-5 के